हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में कितना अर्न करते हैं। तो अच्छा, ये वीडियो बनाने का एक बड़ा ना कह लो स्पेसिफाइड रीज़न है। तो मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई है जिसके अंदर मैं देख रहा था कि भाई वो स्टूडेंट्स को ना जिन्हों इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आ रहे थे उनको बता रहा था जो यूट्यूबर है कि भाई जी इनकम कितनी है ना स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में। और मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो देखी तो उसके अंदर ना वही भाईजान बता रहे थे कि जी मैं वीकली 700 अर्न करता हूँ बिकॉज 24 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है। तो 700 वीकली मेरी इनकम है। तो मैंने कहा यार मतलब इस तरह और भी वीडियोस हैं जो बच्चों को ना यही बता रहे हैं कि भाईजान हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, 700 800 वीकली अर्न कर रहे हैं। तो जी ये सीन है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि यार ये बच्चों को ना क्यों मिसगाइड कर रहे हैं या उनको क्यों डरा रहे हैं कि बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया ना आए ना। तो मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो बनाऊं और जो आ रहे हैं यार न्यू उनको ताकि थोड़ा सा कह लो कि मेंटल पीस हो के यार हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर रियलिटी असल में क्या है। क्योंकि मैंने यार जब मैं आ रहा था तब भी मैं बहुत वीडियोस वगैरह देख रहा था, मुझे भी कहीं पे ना किसी ने भी सही तरह गाइडेंस नहीं दी कि भाई कितनी अर्निंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, या मेरी फीस निकल आएगी या फीस नहीं निकलेगी। ये सब जो है चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो भी आ रहा होता है उसके यार जहन में पहला सवाल तो यही होता है कि यार मैं जब वहाँ जाके अपनी फ़ीस दे सकता हूँ खुद या नहीं दे सकता, या मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखना। मैं इस वीडियो के अंदर एग्जैक्ट आपको नहीं बताने वाला कि भाई अर्निंग कितनी है, पर अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि भाई आप फीस अपनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और ये भी आपको पता लग जाएगा तो कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना ये सिर्फ आपको ना डरा रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका क्या चक्कर है। खैर वीडियो एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा क्या सीन है। जी तो चलो यार सबसे पहले तो हम ना बात कर लेते हैं कि जो एक्सपेंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टूडेंट का एक्सपेंस कितना है मिनिमम। मैं मिनिमम बताऊंगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम मुश्किल ही है। तो सबसे पहले तो आप आ जाते हैं जी कि आपका सबसे मेन चीज़ आ गई आपका हाउसिंग रेंट जो है, आपका घर का रेंट कितना हो गया। तो घर का रेंट यार आपका 100 से लेके 150 कह लो कि इतना तो है ना। 100 तो बहुत मिनिमम होगा कि बहुत ही अगर आपकी किस्मत अच्छी तो आपको इतने का रेंट पे घर मिल जाएगा। लेकिन मतलब मैं जो दे रहा हूँ वो है 150 पर वीक। ये सब जो जो भी मैं आपको बताऊंगा ये पर वीक होगा, ठीक है। 150 डॉलर्स जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, वो मेरा वीकली रेंट है घर का, ठीक हो गया। इसके बाद गाड़ी गाड़ी का रेंट आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो भी यहाँ पे होगा गाड़ी तो वो रखेगा। गाड़ी का रेंट आ जाता है, वो भी कह लो कि 150 तो मिनिमम है ना, मिनिमम 150 पर वीक गाड़ी का रेंट है। 150 हो गया हाउस का, 150 हो गया गाड़ी का, ठीक हो गया। इसके बाद ग्रोसरी आ जाती है, ग्रोसरी आ गई $100 मिनिमम पर वीक जो है वो आपकी $100 हो जाती है। इसके अंदर आपकी ग्रोसरी आ जाती है और आपने जो बाहर से बंदा वीक में कुछ खाता पीता है उसके में मिला के मिनिमम कह रहा हूँ कि $100 हो गया। तो ये टोटल हो गया $400। उसके बाद आपका आ जाता है गाड़ी का फ्यूल, ठीक है। फ्यूल यार मतलब अगर कह लो कि आप उबर नहीं करते और आप सिर्फ जॉब पे आ रहे हो, जो जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ जा रहे हो इन चीज़ों का, तो कह लो कि यार 150 ऑन एवरेज पर वीक तो लग ही जाता है ना। मतलब 150 तो मिनिमम से मिनिमम कह लो कि गाड़ी का जो है ना फ्यूल है। तो ये टोटल कितना हो गया जी, 150 घर का हो गया, 150 आपका गाड़ी का हो गया, रेंट 300 हो गया। उसके बाद कह लो 100 ग्रोसरी हो गया, 400 ये हो गया, और 150 मिनिमम मिनिमम आपका गाड़ी का फ्यूल हो गया, ये हो गया 550, ठीक है। अब पहली बात तो जो यूट्यूबर आपको ये कह रहे हैं कि यार जी मैं 700 पर वीक कमा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो उस पर आ जाओ कि 700 पर वीक अगर वो बंदा कमा रहा है तो यार 550 अगर वो वीकली उसका एक्सपेंस है तो पीछे कितना सेव कर रहा है जी, $150 पर वीक वो सेव कर रहा है। $150 अगर वो पर वीक सेव कर रहा है तो वो मंथली कितना हो गया जी, मंथली हो गया 600। तो अगर एक बंदा $600 पर वीक सेव कर रहा है तो कह लें कि अगर वो 5 मंथ्स की सेविंग उसकी देख लें कितना हो गया, 5 मंथ्स की सेविंग उसकी होगी 3000। जो बंदा 3000 सेव कर रहा है वो फिर अपनी फीस कैसे दे रहा है। मतलब एक तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना कि वो बंदा अपनी फीस कैसे दे रहा है, वो यहाँ पे फिर रह ही क्यों रहा है। अगर वो अपनी फीस नहीं दे रहा तो वो क्या कर रहा है फिर यहाँ पे। मतलब वो क्या अपनी हर हर ईयर की फीस जो है वो घर से मंगवा रहा है,
ये तो एक मतलब बिल्कुल कह लो कि मिसगाइड करने वाली बात है ना, कि आप जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको आप मिसगाइड कर रहे हो, उनको डरा रहे हो कि भाई यहाँ पे जो है जी मैं इतना कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है जी लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं या ये है वो है, लेकिन यार कह लो कि $700 पर वीक तो कोई भी नहीं कमाता, ठीक है। ये तो मानने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अब मैंने आपको एक्सपेंस बता दिया, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यार ये जो भी यूट्यूबर्स हैं ये आपको बोलते हैं झूठी है, मिसगाइड करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब मैं भी आ रहा था ऑस्ट्रेलिया मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं भी मतलब टेंशन में था कि यार फ़ीस वगैरह कैसे होगी, सब कुछ किस तरह चलेगा, एक्सपेंस क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्सपेंस यार अच्छा खासा है। तो अब ये चीज़ तो होगी ना कि अब आपको पता लग गया कि भाई एक्सपेंस कितना है, और अगर कोई बंदा इतनी अर्निंग कर रहा है तो वो तो ये कह लो कि ना बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है, फिर वो यहाँ पे रह ही क्यों रहा है, फिर वो वापस ही जाए। ऑब्वियसली बात, अगर वो सारी फीसें अपनी घर से मंगवा रहा है तो उसके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है ना। ये तो हो गया ना यार। अब जो यूट्यूब वर्जन है के भाई फीस निकलती है, या मैं इतना कम कमा रहा हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जो भाई मैं अगर आपको कहूँ ये तो सब मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना लिटरली झूठ है। मतलब कह लो कि 100% झूठ है। जो बंदा आपको अगर ये कह रहा है ना कि मैं वीकली 700 कमा रहा हूँ, वो आपसे 110% झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रियलिटी है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि फ़ीस जो है ना यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो अपनी फ़ीस नहीं दे रहा। अब हम चलो एक और बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये जो कह रहे हैं जी कि मैं 700 पर वीक कमा रहा हूँ, वो कह लो कि उस बंदे ने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने जी अपनी ना यूनिवर्सिटी ड्रॉप की और वो ट्रेड कोर्स में शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ट्रेड कोर्स की भी फीस जो है ना वो पर वीक जो आ जाती है ना वो है $1000 एटलीस्ट। $1000 पर वीक नहीं, सॉरी पर मंथ है। पर मंथ $1000 मिनिमम फीस है उनकी भी, ट्रेड कोर्सेज की भी फीस इतनी है। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेविंग उस बंदे की वीकली सॉरी मंथली हो रही थी, कितनी हो रही थी जी, अगर वो 700 कमा रहा था, 550 उसका एक्सपेंस था, तो वो 150 सेव कर रहा था पर वीक। तो इस तरह उसकी $600 पर मंथ की सेविंग थी। तो अगर वो इतनी सेविंग कर रहा है तो वो अपनी ट्रेड कोर्स की भी फीस भी नहीं दे सकता यार। मतलब ये कितनी मिसगाइड करने वाली बात है कि आप पता नहीं क्यों बच्चों को डरा रहे हो जो आ रहे हैं नए, कि भाई इतना कम मैं कमा रहा हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना। बिल्कुल भी झूठ है यार, मतलब 100% झूठ है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% झूठ है। मैं यहाँ पर आया, मुझे हो गए हैं 6 to 7 months हो गए हैं, ठीक है। तो यार देखो, मैं ना अब आपको ये ना एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, मैं क्लिक बेट नहीं कर सकता किसी को। मैं ये नहीं आपको कह सकता कि यार आप जो है ना वीकली जो है ना 3000 कमा लोगे, ठीक है, 3000 कमा लोगे, इतना कमा लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ना कोई बहुत आपको ना इतना कह लो कि ना चढ़ा के नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यार फीस निकल जाती है। अपनी फ़ीस यहाँ पे सारे दे रहे हैं, सब अपनी फीसिस दे रहे हैं, कोई भी घर से नहीं मंगा रहा। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे अपने घर से मंगा रहे हैं, ठीक है, जो कह लो कि काम नहीं ना करते बिल्कुल, जिनका काम करने को दिल नहीं करता, वो एट द एंड ऑफ द डे घर से मंगाते हैं। लेकिन मेरे साथ यार मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ एक 19 साल का लड़का रहता है, ठीक है। वो बंदा भी अपनी फ़ीस अगर खुद दे रहा है ना तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। उस बच्चे की जो फीस है ना, मतलब 19 साल का है वो, ठीक है, उसकी फीस है भाई 12,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। वो कर रहा है BS मर्डॉक यूनिवर्सिटी से। अब उसकी 12,000 पर सेमेस्टर फीस है, वो मैनेज कर रहा है। मैं मर्डॉक में पढ़ता हूँ, MS कर रहा हूँ मैं, मेरी जो है पर सेमेस्टर की फीस वो 15,000 है। अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं 6-7 जो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, वो भी मर्डॉक में MS कर रहे हैं, वो सब अपनी फ़ीस मैनेज कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है कि यार फ़ीस मैनेज हो जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको एक कह लो कि आपको मैंने ना एक अमाउंट भी बता दी है कि भाई इतने टाइम फ्रेम के अंदर इतनी अगर हम फीस मैनेज कर रहे हैं तो वो हम किसी तरह कर ही रहे हैं ना। तो वो हम किसी से लेके नहीं कर रहे हैं ना, खुद ही कर रहे हैं। वो बच्चा कर रहा है, वो जहाँ उसने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया, वो पाकिस्तान से उसने कभी काम नहीं किया पाकिस्तान में, वो इधर आके अगर मतलब वो यहाँ पे कह लो कि 4 to 5 to 6 months के अंदर इतना कर रहा है, तो कोई भी कर सकता है यार। आप अपना कह लो कि बस यही है, तैयार हो के आओ मेंटली के काम करना है यार। और यार ये बार बार ना मैं फीस फीस इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तान से हम आते हैं, उसका हमारा मेन कंसर्न यही होता है कि यार मतलब मेरी फीस निकलेगी कि निकलेगी, क्योंकि मतलब अभी जब तक हम डिग्री कर रहे हैं हमारा यही कंसर्न है ना कि हमने फीस देनी है। तो मतलब ये कह लो कि आप फीस भी दे लेते हो, और फिर आप कह लो कि उस फीस देते के दौरान ही आप मतलब कह लो कि अपने घर भी अगर किसी ने कुछ पैसे भेजने हैं वो भेज सकता है यार। बिल्कुल टेंशन में लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जो भी आपको ये यूट्यूब पे शुरू कह रहे हैं ना कि भाई
नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी, आपको डरा रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि यार अगर वो आपको डराएंगे नहीं, आप उनकी वीडियोज़ नहीं देखोगे, ठीक है। वो आपको डराएंगे ताकि वो न्यू न्यू अपडेट्स लाएंगे, आप उनकी वीडियो दोबारा देखोगे। ये ना एक तरीका होता है सिंपली अपना ना ग्रो करने का, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब सच तो भाई यही है कि सब इतनी फीसें दे रहे हैं, वरना वो यहाँ बैठे क्यों है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिर? अगर वो फीस नहीं निकाल रहे अपनी, तो वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठे? मतलब किस तरह फीसेस दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनके क्या कह लो कि कोई रिश्तेदार हैं कि वो इनको फीस के बगैर यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल कह लो कि गलत चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको यार इतना बता सकता हूँ कि ऑन एवरेज जो है ना 1000 पर वीक तो हर बंदा कमा रहा है ना यहाँ पे। इतना तो है कि 1000 तो निकाल ही लेते हैं। तो फीस यार कोई चक्कर नहीं है, फीस हो जाती है, ठीक है। फीस आप ये फीस की तो टेंशन ना लो ना, अगर आप काम करने वाले हो ना तो आप फीस निकाल लोगे अपनी। आप लिटरली आप चिल हो के आओ, आप काम करने वाला जहन लेके आओ, माइंड में सिर्फ ये रखो कि भाई मैंने काम करना है, आप अपनी फीस निकाल लोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फीस आप निकाल लो। और यार जो भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी इशू है, मैं आप ना लिंक में जो है ना अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे मैसेज करो, मैं आप कोई आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या सीन है, ठीक है। आई थिंक कि यार थोड़ा मतलब अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको यार कोई ये चीज़ तो नहीं बताई कि आप कितना कमा लोगे, पर मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया कि भाई फीस जो है ना, आप फीस निकाल लोगे। अगर आप मेहनती हो ना, काम करने वाले बंदे, आप अपनी फीस निकाल लोगे। ये सिर्फ आपको तब तक डरा सकते हैं जब तक आप वहाँ पे बैठे हो, ठीक है। जब आप दूसरे कंट्री में बैठो ना, ये आपको बातें करके डरा सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप इधर आ जाते हो ना, रियलिटी जो है ना बहुत फ़र्क हो जाती है, ठीक है। तो भाई जिसको कोई भी इशू है, मैं यहाँ रहता हूँ यार पर्थ में ना, तो कोई फॉर एग्जांपल यहाँ आ रहा है, उसको कोई इशू है, मुझे यार मैसेज करके मेरे से बात करे। कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है, वो मेरे से पूछे यार, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, या मैं जितना भी आपको कह लो कि रियलिटी बेस आंसर कर सकता हूँ वो करूँगा यार, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वीडियो से शायद कुछ थोड़ा आपको अंदाज़ा हुआ हो कि भाई क्या सीन है यहाँ पे। खैर अगर तो वीडियो से आपको कोई हेल्प हो तो अगर कोई और आपका दोस्त आ रहा है उसके साथ भी शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपको अगली वीडियो में। ओके।